अहम खबर से आपको आगाह करें। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद पैदा होने वाला बहरान हल न हो सका। तहरीक इंसाफ के 1.5 दर्जन से ज़्यादा अरकान असम्बली अपनी जमात की पॉलिसियों के खिलाफ चल पड़ गए। ताहम ज़राए के मुताबिक तवील मुशावरत के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान ने दीवान अली खान पर इत्तफाक किया है, जबकि सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान ने वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी अपने धड़े से ही दे दिया। सुल्तान महमूद के उम्मीदवार चौधरी रशीद को मुत्तहिदा अपोजिशन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सपोर्ट करेगी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात सहरी के बाद मज़ीद 6 अरकान ने सुल्तान महमूद के धड़े में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ मुजफ्फराबाद मसूद अब्बासी। जी मसूद अब्बासी, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। तहरीक इंसाफ के अरकान की तवील मुशावरत दीवान अली चुगताई के नाम पर इत्तेफाक किया जा रहा है, क्या अपडेट है इस हवाले से आपके पास? 6 दिनों से जो तनवीर इलियास की नाअहली के बाद आज़ाद कश्मीर में जो सियासी सूरत हाल बड़ी कशीदा थी, उसमें तहरीक इंसाफ के 3 दड़े बन गए थे, मुस्लिम लीग नून के 2 दड़े थे, पीपल्स पार्टी के 2 दड़े थे। लेकिन गुज़िश्ता रात एशिया के बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है, जिसमें एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ के पहले 25 लोग थे, उनसे के 6 से 8 टूट के जो है वो। मसूद अब्बासी हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं, आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद पैदा होने वाला बहरान हल न हो सका। तहरीक इंसाफ के 1.5 दर्जन से ज़ायद अरकान असम्बली अपनी जमात की पॉलिसियों के खिलाफ चले गए। ताहम ज़राए के मुताबिक तवील मुशावरत के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान ने दीवान अली खान पर इत्तफाक किया है, जबकि सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान ने वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी अपने धड़े से ही दे दिया। सुल्तान महमूद के उम्मीदवार चौधरी रशीद को मुत्तहिदा अपोजिशन के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सपोर्ट करेगी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात सहरी के बाद मज़ीद 6 अरकान ने सुल्तान महमूद के धड़े में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस हवाले से हम आपको बताते हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मसूद अब्बासी से, जानेंगे, आपको अपडेट करें। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है मसूद अब्बासी से। नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करें, वज़ीर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के बाद आज फिर कुछ देर बाद असम्बली का इजलास होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मसूद अब्बासी से। जी मसूद अब्बासी, इस हवाले से आगे कीजिएगा। जी, आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 6-7 दिनों से सियासत में बड़ा बोलचाल पैदा हुआ था और तनवीर इलियास की जो नाअहली है उसके बाद बड़ी गंभीर सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के जो सियासी सिस्टम की थी वो बन गई थी। लेकिन रात के जो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, जिसमें कोई तहरीक इंसाफ के जो 24-25 लोग थे, उनमें से भी 8-9 लोग हैं वो टूट कर जो सदर रियासत ने एक धड़ा बनाया हुआ था उसमें शामिल हो चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक की इंसाफ के अंदर जो उनका एक सुल्तान महमूद के धड़े के अलावा जो उनका अपना धड़ा था तहरीक इंसाफ का, उसमें भी जो ईवान में कायद नामजद होता है उसके लिए उम्मीदवार पे इत्तेफाक नहीं हो रहा था। ताहम रात गए उस पे दीवान अली खान जो इसमें वजीर तालीम थे पिछली काबीना में, उनके नाम पर इत्तेफाक किया गया है। आज उनके लिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में तहरीक इंसाफ अपने कायद ईवान उनको मुंतखब करेगी और नामजद करेगी। इसी तरह जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर 1-2 दड़े बन गए थे। नून लीग में फारूक हैदर साहब का अलग से दड़ा था और जो शाह गुलाम कादर है उनका जो नून लीग के सदर है उनका अलग से दड़ा था। इसी तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद का एक पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ से टूट के एक 6 से 7 लोगों का दड़ा बन गया था। अब तहरीक इंसाफ उसमें नून लीग पाकिस्तान पार्टी अपना उम्मीदवार जो वज़ारत उज़्मा का देने के बजाय जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुनहरफ दड़ा है, उसके रशीद को और विशेष सपोर्ट करेगी। रात से ही रात के आम खबर से आपको आगाह करें, आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म का इंतखाब आज से होगा, जबकि मुश्किलात से 2-4 है। कानून साज असम्बली का इजलास आज फिर होगा जिसमें नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद पैदा होने वाले बहरान हल अभी तक नहीं हो सका है। तहरीक इंसाफ ताहाल मुत्तफ़िका उम्मीदवार के नाम पर इत्तेफाक ना कर सकी है। तहरीक इंसाफ के 1.5 दर्जन से ज़्यादा अरकान असम्बली अपनी जमात की पॉलिसियों के खिलाफ चले गए हैं। ब्यूरो चीफ मुजफ्फराबाद मसूद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। मसूद
अब्बासी मजीद बताइएगा, आज ये भी कहा जा रहा है कि असम्बली का इजलास भी आज मुतवक्के है, 3 दिन से इजलास जो है मुलतवी हो रहा है, क्या लग रहा है आज इजलास हो पाएगा क्या? जी, गुज़श्ता 3 दिनों से तो एक सियासत बात की चल रही है। वही बात है कि इख्तिलाफ़ात का शिकार तीनों जमातें हैं, तहरीक इंसाफ भी, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी। अब आगे जाके अपने जो अंदरून इत्तेहाद हुआ है, तो आज दिन 11 बजे सेक्रेटरी असेंबली में जो अपनी प्रेस रिलीज दर्ज की है, उसमें उन्होंने दिन 11 बजे का आज इजलास बुलाया है कानून साज असेंबली का, और उसमें एजेंडा भी जो रखा है, एक एजेंडा है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब। तो इस हवाले से पूरी उम्मीद है कि आज कायदे ईरान का जो इंतखाब हो जाएगा, लेकिन पिछले 3 दिनों से बड़ी सूरत हाल खराब रही है। सुबह दिन को 2 बजे कारकुनान भी जाते, मेंबरान असेंबली भी जाते, और हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो भी दिन भर वहाँ बैठते। शाम को 5, साढ़े 5 बजे सेक्रेटरी असेंबली से स्पीकर असेंबली आते, और वो इजलास को 2 मिनट के लिए कंडक्ट करते और बाद में मुलतवी करके चले जाते। जी। अच्छा मसूद अब्बासी, इस हवाले से मजीद बताइएगा, कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो अरकान असम्बली है उनके दरमियान भी जो इख्तलाफात थे वो भी बरकरार है। जी बिल्कुल, इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो एक मजबूरी के तहत तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो गए। हालांकि अंदरूनी खाना वो सरदार तनवीर इलियास की पॉलिसी सख्त दलाल थे, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर थे तब वो मजबूर थे काबीना के इजलास में नहीं बोल सकते थे, क्योंकि तनवीर इलियास का जो रवैया था इंतहाई इमरान के साथ इंतहाई तज़यीक़ आमेज़ और लहजा था। इसी साथ लहजे और लहजे की वजह से जब उन्होंने आज़ाद कश्मीर की मदद बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ मुजफ्फराबाद मसूद अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे।